हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए शेयर से एक टॉपिक लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाउ टू शेयर कैपिटल शो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाता है, ये हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। और ये कोई क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसके हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि शेयर कैपिटल में जब आप कोई शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके बैलेंस शीट में जाना है वो सब इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शेयर कैपिटल को जब बैलेंस शीट में हम शो करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो शेयर कैपिटल होती है, फर्स्ट शेयर कैपिटल, वो ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कंपनी रजिस्टर्ड करते समय रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करती है ऑथराइज कैपिटल। उसी का एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच आर इशू टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। जो पब्लिक को इशू किया जाता है सब्सक्रिप्शन करने के लिए, उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वह पार्ट होता है जिसको पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है। और ये सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, यानी इशू कैपिटल से ये ज़्यादा भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, या बराबर में हो सकता है। मतलब कि अगर आपने 50,000 शेयर इशू किए तो आप 50,000 शेयर पब्लिक सब्सक्राइब भी कर सकती है। तो बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ओके, लेकिन हमें ये देखना है कि सब्सक्रिप्शन कितने शेयर का हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट है, इसी से हमारा आंसर बैलेंस शीट में शो होता है। और भी इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, जो भी स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने बोर्ड में। On 1st April 2019, A Limited was formed with an authorized capital of rupees 5 lakhs divided into 50,000 equity share of 10 each. एक कंपनी है A Limited जिसने अपनी कंपनी को 5 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल में फॉर्म किया है, जो कि 50,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड है और एक शेयर का जो रेट है वो 10 रुपीज है। तो ये ऑथराइज कैपिटल है, ये आपको दिखाना है बैलेंस शीट में, यानी आप नोट टू अकाउंट में दिखाएंगे, इसलिए इसको बाहर कर लीजिएगा क्वेश्चन से। फिर द कंपनी इशू 45,000 इक्विटी शेयर। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 42,500 इक्विटी शेयर। इशूड कितने हुए? 45,000। इससे भी हमको मतलब है क्वेश्चन लगाते समय। फिर पब्लिक ने कितना सब्सक्रिप्शन यानी कितना एप्लीकेशन आपको दिया? 42,500, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन है ये। तो 42,000 आपके इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। फिर आगे की जो कहानी लिखी हुई है वो ये है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड। फर्स्ट ईयर में कंपनी ने 8 रुपये ही कॉल्ड अप किया। इट मीन्स 10 रुपये का शेयर था और कंपनी ने कुल 8 रुपये कॉल्ड अप किया, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्सक्राइब जो सब्सक्रिप्शन है वह फुल्ली पेडअप नहीं है। ओके, जो होगी आगे हम क्लियर करेंगे। इसका अर्थ क्या है? X होल्डिंग 500 शेयर एंड Y होल्डिंग 1,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। शेयर में क्या होता है कि जब हम शेयर को बैलेंस शीट में शो करते हैं तो हमें कॉलिंग एरियर का भी विशेष ध्यान रखना होता है। अगर कॉलिनियर क्वेश्चन में है तो कॉलिनियर को हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ओके, कभी भी आपको क्वेश्चन में शेयर कैपिटल मिले तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए शेयर कैपिटल। कॉलिन एरिया कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में जाता है और उसको वहाँ पर डिडक्ट कर देते हैं।
फिर आगे लिखा है वाई वर शेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। एक्स और वाई ये दोनों थे जिन्होंने अपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, वाई के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है लेटर ऑन द 750 शेयर वर रीइश्यूड एट 6 पर शेयर एट कॉल्ड अप। बाद में कंपनी ने क्या किया कि जो शेयर फॉरफिट किए गए थे, वाई के शेयर 1000 शेयर थे, उसको फॉरफिट कर लिया गया। उसमें से 750 शेयर कंपनी ने क्या कर दिया, मार्केट में दोबारा रीइश्यू कर दिया 6 पर शेयर पे, जो कि 8 रुपए कॉल्ड अप पे था। ओके, तो आई थिंक अभी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप बैलेंस शीट बनाइए, एज ऑन जो भी ईयर हो, पार्टिकुलर नोट नंबर, एक करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अगर कंपनी पहले से कोई भी कैपिटल को दिखाती है तो प्रीवियस ईयर में आती है। एक कोटिंग लाइब्रेरी यहाँ शो करेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड लिखेंगे। इस शेयर होल्डर फंड के अकॉर्डिंग ही हमारा शेयर कैपिटल आता है। इसको हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि जब इसको मैं नोट टू अकाउंट, शेयर कैपिटल का जब नोट टू अकाउंट हम सॉल्व कर लेंगे तब यहाँ पर इसको प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। कितनी कैपिटल थी ऑथराइज, 5 लाख रुपीज थी, जो कि 50,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड थी। 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच 5 लाख। इसको 2 लाइन से बंद कर देंगे। इससे हमें कोई बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, बस इसको प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर नोट अकाउंट में। इशूड कैपिटल 45,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच 4,50,000। इससे भी हमें अभी बैलेंस शीट में कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर देंगे, 2 लाइन से बंद कर देंगे। अब मेन पार्ट होता है, देखिए सब्सक्राइब। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ करना नहीं है, 3 स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल को समझेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर ली जाती है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर अपने कॉल का पैसा नहीं देता है तो कॉल इन एरियर होता है, और कॉल इन एरियर को हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में डिडक्ट कर देते हैं। कॉल इन एरियर जो शेयर होल्डर किए रहता है, उस कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फॉरफिट करने का राइट रखती है। उसको 40 दिन का नोटिस देती है कि आप अपने कॉल का पैसा दे दीजिए, अगर नहीं दे पाते हैं तो मैं आपके शेयर को फॉरफिट कर लूँगा। कंपनी इस तरह का नोटिस दे देती है। तो फॉरफिटेड को अगर फॉरफिटेड हुआ है तो हम इसको प्लस कर लेंगे। देखिए अगर रीइश्यू हो गया तो उतने शेयर का हम फॉरफिटेड नहीं यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि रीइश्यू हो गया दोबारा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने शेयर मेरे सब्सक्राइब बचे हुए हैं आफ्टर रीइश्यू। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मेरा कितने का था, एप्लीकेशन 42,500 शेयर का था, जिसमें से हम क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर, वाई के शेयर हमने फॉरफिट किए थे 1000 शेयर, उसको माइनस कर लेंगे, 41,500 शेयर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 750 शेयर रीइश्यू गया, वापस इसको प्लस कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास एक फिगर आएगा 42,250 शेयर का, जो कि हमारा सब्सक्राइब कैपिटल में जाएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप क्यों, क्योंकि 10 का शेयर था, 8 रुपये हमने कॉल्ड अप किया, इसलिए हमारा क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप है। ओके, तो इसमें 42,250 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच बट कॉल्ड अप 8 ईच। कितने का कॉल्ड अप है, 8 रुपये, तो 8 से इसका इंटू करेंगे तो 3,38,000 आएगा, 3,38,000 रुपये। इसमें कॉलिंग एरियर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये आपको पता है कि एक्स के शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया था, एक्स के शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया तो वाई के शेयर को फॉरफिट किया जाता है, इसलिए एक्स का शेयर कॉलिंग एरियर में जाएगा। एक्स का 500 शेयर और 2 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो ये 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसमें डिडक्ट कर देंगे, 3,38,000 आ जाएगा। अब वाई के शेयर फॉरफिट हुए थे, वाई के शेयर फॉरफिटेड कितने हुए थे, 1000 शेयर फॉरफिट हुए थे, लेकिन रीइश्यू कितने हो गए थे, 750। तो 250 शेयर अभी भी उसके फॉरफिट थे, उसके शेयर को हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट के नाम से इसको प्लस कर देंगे, 250 इंटू 6। अब ये 6 कहाँ से आया, देखिए कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया था, 8 रुपये, 10 का शेयर था लेकिन 8 रुपये कॉल्ड अप किया था। वाई ने अपने 2 रुपये फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को नहीं दिया, तो कितना कंपनी को दे चुका है वाई, 6 रुपीज।
तो वो 6 रुपीज़ कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जब वाई के शेयर को प्रॉफिट करेगा तो जितना पैसा वो कंपनी को दे चुका उतना पैसा कंपनी क्या करेगी, जब्त कर लेगी। तो वाई के 250 शेयर का 6 रुपये के रेट से आपका 6 रुपये कैसे है, 8 में से 2 रुपये माइनस कर देंगे तो आपका 6 रुपये आ जाएगा, और उसी 250 से में 6 रुपये का इंटू करेंगे तो आपका शेयर फॉरफिटेड आ जाएगा। और इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस करके हमारी फाइनल कैपिटल जो बैलेंस शीट में आएगी वो 3,38,500 3,38,500 रुपये यहाँ पर शो कर देंगे। ओके, तो कॉल इन एरियर जब भी होगा डिडक्ट होगा, फॉरफिटेड अगर है तो उसको प्लस करेंगे शेयर कैपिटल में। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन है विदाउट कॉल इन एरियर विदाउट फॉरफिटेड, तो उसमें कुछ करना नहीं रहता है। फॉरफिटेड शेयर जितना हमारे यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल है उसको आप शो कर दीजिएगा, इशू दिखा दीजिएगा, सब्सक्राइब दिखा दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट इनटू करके। और यहाँ अमाउंट जो आएगा वही याद रखिएगा, ऊपर जो अमाउंट जाएगा वो सब्सक्राइब का ही जाएगा, इशूड या ऑथराइज का दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हमारे चैनल अमित कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।